जो हालत है बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको। यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती इस देश में हमारी। किसी को चिंता नहीं है देश की। इस निर्दयी सरकार को क्या अपील करेंगे? पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे? जिसके आगे मर रहे हैं 30-40 उतर के मर गए सड़कों पे, कई एक्सीडेंट में मर गए, एक बच्चा उनका, लोगों को वही मर गया उनका। ऐसा बलिदान इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। संत बाबा राम सिंह जी, वो शख्सियत जो दूसरों को जिंदगी जीने की राह दिखाते थे, आज उन्हीं संत महाराज ने जब किसानों के लिए अपने प्राण त्याग दिए, किसानों की पीड़ा से व्यथित होकर सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। उन्हीं संत के अंतिम दर्शन करने पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ुनी इतने भावुक हो उठे कि उनकी आंखें छलक गईं। आप पहली बार इतना संघर्ष किए, पहली बार आंसू आपकी आंखों में, तो हौसला गिर तो नहीं जाएगा इस घटना के बाद? संत बाबा राम सिंह जी द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने से चढ़ुनी जैसे हजारों श्रद्धालुओं, अनुयायियों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाबा राम सिंह जी के अंतिम दर्शन कर निकल रहे हर श्रद्धालु गमगीन है। पार्थिव देह के अंतिम दर्शन कर गुरुद्वारा परिसर में बैठे चढ़ुनी से जब मीडिया ने बात की तो वो फूट फूट कर रोने लगे। चढ़ुनी ने किसानों के लिए बाबा जी के बलिदान को सदियों तक याद रखे जाने की बात कहते हुए केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा। चढ़ुनी ने क्या कहा, सुनिए। शहादत है, उसको हम नमन करते हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतना हमने नहीं सोचा था, हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, मेरे पास बैठे रहे परसों, बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा। बड़े चिंतन में थे। उनकी कुर्बानी जो है वो देश के किसान हमेशा याद रखेगा। और ऐसा बलिदान इतने महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत अगर बलिदान देते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। गुरनाम जी, सभी संगतें जो है काफ़ी दुखी हैं कि किस तरह से बच्चों की तरह वो जो है सभी को रखते थे, एक बहुत अच्छा यहाँ पर परिवार जैसा माहौल रहता था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? महापुरुष थे, किसी का दर्द नहीं सह सकते वो। उनके मन में पीड़ा थी, किसानों की जो हालत है बच्चों की, बुजुर्गों की, औरतों की, नहीं देख पाए वो उसको। आप पहली बार इतना संघर्ष किए, पहली बार आंसू आपकी आंखों में, तो हौसला गिर तो नहीं जाएगा इस घटना के बाद किसानों का? एक साथी रहे आपके जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया, हिम्मत तो कहीं अभी नहीं, हिम्मत तो नहीं छोड़ जाएंगे। आप खुद रो रहे हैं, दुखी हैं बहुत ज़्यादा। आपसे मिलने गए थे 15 तारीख को, वो क्या बातचीत हुई, क्या उनके मन में था? काफी 1-पौना घंटा के करीब वो आपके पास रहे वहाँ। बड़ी गहरा थी उनकी, गहरी पीड़ा थी उनके मन में। दुखी थे, बार बार पूछ रहे थे क्या होगा, क्या होगा, कैसे मानेगी सरकार, क्या होगा। बस यही चिंता थी उनके मन में और बड़े गंभीर थे। हमें नहीं पता था इतना बड़ा कदम उठा जाएंगे, वो किस लिए वो इतने प्लान पर रहे कि इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं। सरकार को कोई अपील करना चाहते हैं? गुरनाम जी से कोई किसान आंदोलन तो नहीं पड़ेगा? इस निर्दयी सरकार को क्या अपील करेंगे? पापी सरकार है, दुष्ट सरकार है, इसको क्या अपील करेंगे हम? जिसके आगे मर रहे हैं 30-40 उतर के मर गए सड़कों पे, कई एक्सीडेंट में मर गए, एक बच्चा उनका, लोगों को वही मर गया उनका। और जो सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवेंशन कर रही है, आज कुछ लगता है कि कोर्ट में भी कुछ इस मामले में हो सकता है, कुछ आ सकती है, राहत मिल सकती है कुछ इस मामले करना में? चाहिए। इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतना
यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती। इस देश में हमारी किसी को चिंता नहीं है देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है न कोर्ट सुनती है। संत बाबा राम सिंह को आखिरी श्रद्धांजलि देने कई सामाजिक और राजनीतिक दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा से अलग हुए अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर बादल अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ पहुंचे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी सिंगड़ा गुरुद्वारे पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी ने एक सुर में केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक टिप्पणी तो की ही, साथ ही किसानों की मांगे मानकर कानून वापस लेने की अपील भी की। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली में बैठी सरकार पर इसका कोई असर पड़ता है या नहीं। आप इन सवालों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी।